हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान कक्षा 12 में न्यूमेरिकल जो सॉल्व करा रहे हैं उसके अंतर्गत अगला वीडियो है। इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.54 गुणे 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पाया गया है। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। ठीक है, ये 2017 में एफएक्स सेट नंबर एफएक्स में यूपी बोर्ड में आया था। अब सवाल क्या कर समझेंगे कि एक प्रथम कोटि की जो अपक्रिया है उसका वेग स्थिरांक दिया गया है और कह रहा है कि अपक्रिया 3/4 पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले के का मान दिया गया, के बराबर कितना दिया गया हमें, के बराबर दिया गया है 2.54 गुणे 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दिया गया। ठीक है, और जब कभी भी ऐसे सवाल आए 3/4 2/4 1/2 3/2 तो उसमें जो प्रारंभिक मात्रा है यानी एक प्रारंभिक मात्रा को कितना मान लिया करो, 1। ठीक है, और शेष मात्रा निकालने के लिए यानी a - x निकालने क्या करेंगे, प्रारंभिक मात्रा में से जितनी मात्रा पूछी जाए, इसकी 3/4 पूछी तो इसमें हमने 3/4 इसमें से 3/4 घटा देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तब इसको सॉल्व करेंगे तो a - x कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 इधर चले जाएंगे, 4 में से 3 जाएंगे, 1 तो 1/4 यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें जो प्रथम कोटि की अपक्रिया का सूत्र क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए सूत्र, अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या होता है, के बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन कितना हो जाएगा t, और होता है log a अपॉन a - x बेस 10 यानी कि प्रारंभिक मात्रा बटे शेष मात्रा। ठीक है, इतनी। अब यहाँ पे क्या बचाएगा, यहाँ पे सबके मान रख दो। तो k का मान कितना दिया गया हमें, k का मान दिया गया हमें 2.54 गुणे 10⁻³ बराबर 2.303 और t। ठीक है, और लॉग प्रारंभिक मात्रा हमने 1 मानी थी, 1 लिख दिया, a - x यानी कितना होता है 1/4 बेस 10 हो गया। ये 4 कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर, और t का मान निकालना तो t को हम इधर पहुंचाते और ये कहाँ जाएंगे ये, तो हमें प्राप्त होगा t बराबर कितना प्राप्त होगा 2.303 अपॉन बटे में कितना आ जाएगा 2.54 गुणे 10⁻³ आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा लॉग कितना बचेगा, लॉग 4/10 इतना बच जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे तो टी बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, टी बराबर प्राप्त होगा 2.303 और ये 10 की घात ऊपर जाएंगी तो क्या प्लस की हो जाएंगी 3 हो जाएंगी, और क्या नीचे आएगा 2.54 और गुणे 10⁻³ अब देखो इसको क्या करेंगे, जो लॉग होता है इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखे दे रहे, लॉग 4 को लिखते हैं 2 की घात 2 बेस 10। ठीक है, क्या करेंगे, जब हम जानते हैं लॉग है और किसी संख्या के ऊपर कोई घात चढ़ी होती है तो घातें क्या आ जाती हैं, घातें लॉग के आगे आ जाती हैं। तो हमारे पास जो बचेगा, हम इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास बचेगा टी बराबर 2.303 गुणे 10⁻³ और क्या आ जाएगा, ये घातें आ गए तो इसको लिख देंगे 2 log 2 बेस 10 और बटे में कितना आ जाएगा, डिवीजन में कितना आएगा, डिवीजन में ये घातें नहीं आए क्योंकि ये घातें हमने ऊपर पहुंचा दी तो एक बार अब ये। ठीक है, यहाँ पर लिख जाएगा कितना का 2.54। ठीक है, अब क्या करेंगे, log 2 का मान कितना होता है 30 log 2 का मान 10.30 टी बराबर कितना लिखेंगे 2.303 गुणे 10⁻³ और 2 में गुणे कितना आ जाएगा 0.30 और डिवीजन में कितना आ जाएगा हमारा 2.54। इतना सॉल्व करने के बाद हमें कितना इतना मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें से और सॉल्व कर लें तो टी बराबर, चलो 2 का गुणा चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, 2 का गुणा इसमें करने कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 0 3 दूनी 6 और कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 इतना आएगा, और कितना हो जाएगा गुणे 10⁻³ है और यहाँ पे कितना है 0.30 और डिवीजन कितना आ जाएगा हमारा 2.54।
5 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे, इनका इसका सबका गुणा करेंगे तो टी बराबर कितना प्राप्त होगा, टी बराबर हमें प्राप्त होगा जो 1.386 और कितना प्राप्त होगा 406। हम इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 1.386406 प्राप्त होगा। 10⁻3 को हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे और क्या करेंगे, नीचे जो डिवीजन कितना लिखा हुआ है 2.58। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसका इसमें जब हम भाग देंगे तो टी बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 0.545। ठीक है, और गुणे 10⁻3 क्या करेंगे, दशमलव को इधर बढ़ाएंगे तो एक इसमें से घात कम हो जाएगी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 5.45 गुणे 10⁻2 सेकेंड। और इस सवाल का आंसर हमारा यही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय से 2 गुना होता है। तो कह रहा है कि जो 90% की अभिक्रिया पूर्ण होती है वो 99% जो अभिक्रिया पूर्ण होती है वो 90% जो अभिक्रिया पूर्ण होने से 2 गुना समय ले लेती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र कौन सा होता है, के बराबर होता है हमारे पास 2.303 अपॉन टी और log a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10 होता है। ठीक है, आपका पहले 2 दशाएं, तो सबसे पहले प्रथम दशा, प्रथम कंडीशन कौन सी लेंगे, प्रथम कंडीशन जब अभिक्रिया कितनी पूर्ण होती है 99% पूर्ण होती है। क्या होती है, अभिक्रिया के 99% यानी 99% पूर्ण होने पर अभिक्रिया कितनी 99% पूर्ण होती है। तो जब कभी भी ऐसा आ जाए कि जो इसमें प्रतिशत दिया जाए 99%, 80% ऐसा दिया जाए, तो जो प्रारंभिक मात्रा है एक उसको मान लिया करो कितना 100। ठीक है, और जो शेष मात्रा होती है उसको a माइनस एक्स को कितना मानेंगे 100 में से उतने ही प्रतिशत को घटा देंगे। तो घटा दें 99 घटा दें, कितना बचा हमारे पास 1 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके सूत्र में ये मान रहे के बराबर हमारे पास क्या आएगा 2.303 अपॉन टी, कितने 99% पूर्ण होने में, तो यहाँ पे लिख देंगे 99 लिखे दे रहे हैं। लॉग क्या था, प्रारंभिक मात्रा कितनी हमारी 100 और बटे शेष मात्रा कितनी थी 1 और बेस 10। ठीक है, के बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2.303 और टी 99 पूरी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय और log 100, ये 1 का भाग देके 100 बचेगा और log 100 का मान कितना होता है, log 100 का मान होता है 1, तो log 100 का मान कितना होता है 2, कितना होता है log जो 100 का मान होता है वो कितना होता है 2। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको यहीं भी बने देंगे, इसको डाल लेंगे, समीकरण नंबर डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब द्वितीय दशा यानी कि द्वितीय दशा। ठीक है, आप निकालेंगे द्वितीय दशा। दूसरी कंडीशन कौन सी हमारी, द्वितीय दशा कौन सी कंडीशन है, अभिक्रिया कितने 90% होती है, अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने पर, कितना 90% होने पर, तो क्या करेंगे, प्रारंभिक मात्रा कितनी मान लेंगे, उतनी मान लेंगे, कितनी मान लेंगे 100 और शेष मात्रा n माइनस एक्स बार कितना मान लेंगे हम 100 में से कितना घटा देंगे हम 90 घटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारे मेरे पास 10। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ रखते हैं, इस वाले समीकरण फिर लिख देंगे, तो के बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 2.303 अपॉन
टी कितने समय पूछ रहे हैं, 90% निकल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टी 90 और लॉग प्रारंभिक मात्रा कितनी मानी 100 और 2/, कितना माने 10/3। ठीक है, इतना होने के बाद क्या करेंगे, 10 का इसमें जब भाग देंगे तो के बराबर कितना प्राप्त होगा हमारे पास 2.303 अपॉन टी 90 और लॉग कितना बचेगा 10/10 और लॉग 10 का मान कितना होता है, लॉग 10 का मान होता है हमारा 1। अब शेष यहाँ पे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास के बराबर कितना प्राप्त होगा, के बराबर जो हमें मिलेगा 2.303 और अपॉन टी 90 और लॉग 10 का मान 1 होता है, 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, आपने बताया था कि समीकरण 2 में के का मान अब प्रथम कोटि की अपक्रिया में शुरू से आखिरी तक क्या था, समान रहता है। ठीक है, के इधर भी इस समीकरण में देखो, जब बताया जब दो समीकरण के एक पक्ष बराबर होते हैं दूसरे पक्ष अपने आप बराबर हो जाते हैं, इधर भी के है इधर भी के है, तो इधर अगर ये के है तो ये क्या दूसरे पक्ष ये वाले कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1/2 से, ठीक है, समीकरण 1/2 से देखेंगे, यहां से निकालेंगे तो इधर कितना लिखा है 2.303 अपॉन टी 99 गुणे 2 और इधर कितना है 2.303 और कितना हो जाएगा टी 90। ठीक है, 203 से कितना हो जाएगा 203, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना प्राप्त होगा हमें, इसको क्या लगेगा, इसको पहुंचा दें हम, ये पहुंचा दें इस साइड में, अगर हमें जो प्राप्त हो गया यहाँ पर 2 अपॉन टी 90 बराबर कितना प्राप्त 1/टी 90। ठीक है, इसको हम त्रिय गुणा, इसका क्या था इधर गुणा कर दें, कितना प्राप्त होगा हमें, कितना प्राप्त होगा टी 99 अपॉन कितना हो जाएगा टी 90 बराबर कितना 2, तो कितना समय लगेगा 90 हल लगा समय कितना था 2 गुना होगा, कितना होगा 2 गुना, और ये हमें क्या था सिद्ध करना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ये बोर्ड परीक्षा 2020, 2017, 2016 और 2014 में आया हुआ है, और भी प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे केवल संख्याएं चेंज हैं, कहीं 10 मिनट की जगह पर 20 मिनट कर दिया, कहीं 20% की जगह 25%, 75 की जगह 90% कर दिया गया, तो लगाने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, के बराबर होता है हमारा, के बराबर 2.303 अपॉन टी और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स बेस 10, ये हमारा सूत्र होता है। अब क्या है, हमारे यहाँ 2 कंडीशन है, तो प्रथम दशा यानी पहली कंडीशन कौन सी है, प्रथम दशा, पहली कंडीशन है प्रथम दशा, क्या है, जब अभिक्रिया कितनी है 10 मिनट में कितनी पूर्ण होती है, अभिक्रिया के 20%, तो अब प्रथम दशा है अभिक्रिया के 20% पूर्ण होने के लिए, 20% पूर्ण होने पर, ठीक है, 20% पूर्ण होने पर जो अभिक्रिया होती है, जब 20% पूर्ण होती है तो टी बराबर कितना दिया गया हमें, टी बराबर दिया गया हमें कितना समय दिया गया 20% में कितना 10, और हमने बताया कि जब भी कभी प्रतिशत वाले सवाल दिए जाए कि 20%, 25%, जो प्रारंभिक मात्रा है ए को क्या मानेंगे, ए को हम मानेंगे 100। ठीक है, और क्या करेंगे, जो ए माइनस है शेष मात्रा जो उसमें क्या करेंगे 100 में से जितनी दी जाए 20% दीजिए तो 20 को हम घटा देंगे, तो हमें ए माइनस एक्स जो हमें मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 80। अब ये वाली वैल्यू इस सूत्र में रख दो। ठीक है, अतः के बराबर 2.303 अपॉन टी का मान कितना हमें दिया 10, और क्या लिखेंगे लॉग ए कितना है 100 प्रारंभिक मात्रा बटे ए माइनस एक्स कितना प्राप्त हुआ हमें 80 और बेस 10।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, हमें मिलेगा के बराबर मिलेगा 2.303 अपॉन 10 और लॉग 10 बेस 10/8 बेस 10। ठीक है, अब ऐसा ना करना, इसको 2 से नहीं काटना, नहीं अगर काटेंगे तो क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे के बराबर 2.303 अपॉन 10 और लॉग। ठीक है, क्या होता है जब किसी कोई लॉग बना हुआ है, जैसे ये लॉग होता है, एक सूत्र होता है लॉग m/n, तो क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग m माइनस का लॉग n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m की जगह आप क्या बना हुआ 10 है और n की जगह आप क्या 8 है, तो इसको लिख सकते हैं हम log 10 माइनस का log 8, ऐसे लिख सकते हैं बेस 10। ठीक है, के बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 और log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, और हम इसको लिखेंगे log 8 को ले सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, और बेस 10, और हमने बताया कोई लॉग लगा हो कोई संख्या को घात तो घातें क्या आ जाएंगी आगे आ जाएगी। तो के बराबर हम लिख सकते हैं, के बराबर लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 10 और कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3 आगे आ जाएंगे, तो 3 और log 2 और बेस 10। ठीक है, log 2 बेस 10, और हमें क्या पता है, हमें कितने का मान, हमें log 2 का मान पता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, log 2 का मान कितना होता है 3010 होता है, 0.3010, के बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 और हो जाएगा ये हमारा 1 माइनस का कितना हो जाएगा 3 में गुणे log 2 का मान 0.30 और 10 ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, के बराबर 2.303 अपॉन 10 और कितना हो जाएगा यहाँ 1 माइनस का 3 का इसमें गुणा करने कितना हो जाएगा 0.609 और यानी कितना आएगा हमें 0.9060 इतना आएगा। ठीक है, इसको हम क्या है, इसको हमें इसमें से हमें घटाना है, किसको घटाना है हमें एक में से किसको घटाना है हमें 0.0 को हमें घटाना है। तो इसमें लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2.303 अपॉन 10 में मल्टीप्लाई, यहाँ से जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 0.0970, यानी कि जब एक में से इसको इतना घटाएंगे तो हमें पड़ेगा 0.0970, इसको मानने समीकरण नंबर 8 आने। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन कौन सी है, अब क्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे अब दूसरी कंडीशन है द्वितीय दशा। द्वितीय दशा, ठीक है, कितने 75 पर अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने पर, यानी अभिक्रिया जब 75% पूर्ण होगी तो लिखेंगे माना अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में T1 समय लेती, कितना लेती है T1 समय लेती है, T1 समय लेती है। ठीक है, T1 समय लेती है। तो अब इस क्या करेंगे, जिसके लिए भी हमने बताया a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 100 और a माइनस एक्स कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस एक्स 100 तो रहेगा, लेकिन यहाँ क्या 75 पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 75 को घटाना पड़ेगा। तो जो हमें a माइनस एक्स प्राप्त होगा कितना होगा, हमें 25 प्राप्त होगा। ठीक है, इतना हमें प्राप्त होगा। क्या करेंगे, ये वाले जो मान है, ये मान कहाँ रख दें, हम यहाँ पर रख दें। तो के बराबर सूत्र से के बराबर कितना प्राप्त होगा, के बराबर में प्राप्त होगा 2.303 बटे में कितना आ जाएगा t, तो t को हमने कितना बना T1 गुणे log कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, क्योंकि a माइनस एक्स कितना आया हमारे पास, यहाँ पे a माइनस एक्स हमारे पास आया
25 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इधर वाला थोड़ा सा साफ कर लें, इसको चाहे नोट कर लें और चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको यहाँ पे हमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, साफ करना है। तो इधर वाला हम साफ किए दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना हमें, इतना साफ करने में थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो के बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पे पूरा साफ किए दे रहे हैं। यहाँ पे हमें के बराबर प्राप्त होगा, के बराबर कितना प्राप्त होगा 2.303 अपॉन T1 और log। ठीक है, 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 100/10। ठीक है, 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100। इसको कैसे लिख देंगे, के बराबर लिखेंगे 2.303 अपॉन T1 और log को फिर क्या लिख सकते हैं हम, log को लिख सकते हैं 2 की घात 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2/10। और घातें कहाँ आ जाएगी, ये वाली जो घात है तो कहाँ आगे आ जाएगी 2.303 में गुणे 2 log 2/10 बटे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा T1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमें और भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे log 2 का मान हम यहाँ पे रख देते, तो के बराबर कितना प्राप्त होगा, के बराबर 2.303 गुणे 2 में गुणे 0.3010, जो कि log 2 का हमारा मान कितना होता है 3010 मान होता है। और बटे में कितना आ जाएगा हमारा, बटे में आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा T1, जो कि T1 को हमें निकालना है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसमें इस बार समीकरण में देखेंगे या कह सकते हैं समीकरण, इसको नंबर डाल देंगे 2। अब हमने तो 2 समीकरण के जब एक पक्ष बराबर है दूसरे पक्ष अपने आप बराबर होते, इधर भी के लिखा हुआ है इधर भी के लिखा हुआ है, तो ये दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, इसका के का मान इसमें रख दें, इसका के का मान इसमें रख दें। तो क्या है ये हमारे पास 2.303 अपॉन 10 गुणे 0.097, ये हमें इतना मिल गया। ये लिखेंगे तो ये कितना होगा 2.303। ठीक है, और 2 का इसमें गुणा कर दे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर कितना 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब इसको कितना लिख सकते हैं 0.6020, क्योंकि जब हम इसका 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। और ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा T1। ठीक है, इससे और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा T1। तो T1 बराबर हमें जो मिलेगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा, तो T1 बराबर कितना प्राप्त होगा हमें 0.6020 में मल्टीप्लाई 10 अपॉन कितना आएगा 0.0970। ठीक है, इसका इधर गुणा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग हमें कितना प्राप्त होगा, लगभग हमें 62 मिनट हमें प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, लगभग हमें इसको प्राप्त होगा हमें 62 प्राप्त होता है। T1 बराबर कितना आएगा हमारा 62.06 मिनट। ठीक है, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा।